दोस्तों, जब आप रात के गहरे आसमान में अनगिनत सितारों को निहारते हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि इस विराट ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है? हम यहाँ कैसे पहुंचे? जीवन की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि मानवता के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। आज हम आपको एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर ले चलेंगे जो आपको अरबों साल पीछे ले जाएगी, उस समय जब हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आई, जब आग और लावे की इस बंजर भूमि पर धीरे धीरे जीवन का पहला अंकुर फूटा। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ ग्रह की नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व की है। लगभग 4.5 अरब साल पहले जब हमारा सौरमंडल बना, पृथ्वी एक आग का गोला थी और इस काल को हेडियन युग कहा जाता है। इस समय पृथ्वी का वातावरण बेहद विषम और अस्थिर था। यहाँ न तो महासागर थे, न ही जीवन के कोई संकेत। वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी थी और इसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और जल वाष्प जैसे गैसें पाई जाती थीं। सतह पर ज्वालामुखी विस्फोट लगातार होते रहते थे, जिनसे लावा प्रवाहित होकर पृथ्वी के प्रारंभिक परिदृश्य को आकार दे रहा था। ये समय अत्यधिक गर्म था, क्योंकि पृथ्वी का निर्माण ब्रह्मांडीय धूल और ग्रहों के टकराव से उत्पन्न ऊर्जा के कारण हुआ था। साथ ही चंद्रमा का निर्माण भी इसी अवधि के दौरान हुआ, जब एक बड़े ग्रह आकार की वस्तु, जिसे थिया कहा जाता है, पृथ्वी से टकराई। इस टक्कर के बाद निकला मलबा पृथ्वी की कक्षा में इकट्ठा होकर धीरे धीरे चंद्रमा में बदल गया। पृथ्वी पर बार बार होने वाले उल्कापिंडों की बौछार और रेडियोधर्मी तत्वों के विखंडन से उत्पन्न गर्मी ने इस समय को और भी अधिक उथल पुथल भरा बना दिया। समय के साथ जब पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी, तो जलवाष्प संघनित होकर तरल जल के रूप में सतह पर आने लगी, जिससे महासागरों की शुरुआत हुई। लेकिन इस युग में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बिल्कुल नहीं थीं और पृथ्वी केवल एक उग्र और अराजक दुनिया थी। इसी समय एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया, जिससे चंद्रमा का निर्माण हुआ। यह घटना लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले घटी, जिसे थिया थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस टक्कर ने पृथ्वी को भीषण गर्मी और ऊर्जा दी, जिससे ग्रह पर लावा और गैसों का वायुमंडल बनने लगा। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी और इसकी सतह पर सघनता के कारण क्रस्ट बनने लगा। वायुमंडल में भाप और अन्य गैसें घनीभूत होने लगी, जिससे घने बादल बने। इन बादलों ने पृथ्वी की सतह पर निरंतर बारिश शुरू की, जो लाखों वर्षों तक चलती रही। यह निरंतर बारिश पृथ्वी की सतह पर भरे गड्ढों और निचले हिस्सों को भरने लगी और धीरे धीरे विशाल महासागर बन गए। इन महासागरों ने पृथ्वी के तापमान को स्थिर करने और शुरुआती जीवन के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी समय ज्वालामुखीय गतिविधियों और रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अन्य गैसों का एक स्थिर वायुमंडल विकसित हुआ, जो जीवन के विकास की नींव बना। जीवन की शुरुआत के लिए 3 चीजें जरूरी थीं: पानी, ऊर्जा और रसायन। महासागरों में कई प्रकार के रासायनिक तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और जूट थे। इन तत्वों के आपस में मिलने और जुड़ने की संभावनाएं अधिक थीं, क्योंकि पृथ्वी का वातावरण उस समय बेहद सक्रिय था। बिजली की कड़क, ज्वालामुखीय गर्मी और सूरज की रोशनी ने इन तत्वों को ऊर्जा प्रदान की, जिससे वे परस्पर क्रियाशील हुए। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण सरल अणु जटिल अणुओं में बदल गए। धीरे धीरे इन जटिल अणुओं ने अपने जैसे अन्य अणुओं को बनाने की क्षमता विकसित की। यही प्रक्रिया जीवन की उत्पत्ति का पहला कदम बनी। समुद्र के भीतर स्थित हाइड्रोथर्मल वेंट और गहरे जल क्षेत्र इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए उपयुक्त स्थान माने जाते हैं। वहां तापमान और दबाव के कारण जीवन के लिए आवश्यक मूलभूत संरचनाओं जैसे अमीनो एसिड और प्रोटीन का निर्माण संभव हुआ। इस प्रकार रसायन, ऊर्जा और पानी के संयोजन ने जीवन के शुरुआती स्वरूप को जन्म दिया। 1953 में वैज्ञानिकों स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरे ने एक प्रयोग किया। उन्होंने पृथ्वी के शुरुआती वातावरण जैसी स्थितियां बनाई और पाया कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं से अमीनो एसिड बने, जो जीवन के निर्माण खंड है। लगभग 3.8 अरब साल पहले इन रसायनों ने मिलकर पहली कोशिका का निर्माण किया। यह कोशिका अत्यंत सरल संरचना वाली थी, जिसमें कोई न्यूक्लियस केंद्रक या झिल्लीबद्ध अंगक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं थे। इसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, जो आज के बैक्टीरिया और आर्किया जैसे जीवों का प्रारंभिक रूप है। यही कोशिका पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत का आधार बनी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का अस्तित्व एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसने जैविक प्रक्रियाओं जैसे ऊर्जा उत्पादन, पोषण ग्रहण और वंशानुगत सामग्री डीएनए के प्रतिलिपिकरण की शुरुआत की। इन शुरुआती कोशिकाओं ने धीरे धीरे विकास के माध्यम से अधिक जटिल जीवों का निर्माण किया। समय के साथ
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुकोशिकीय जीव विकसित हुए और फिर यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जिनमें न्यूक्लियस और अन्य जटिल संरचनाएं होती हैं। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों के दौरान हुई, जिसे रासायनिक विकास और जैविक विकास की संज्ञा दी जाती है। इसने अंततः जीवों के विविध रूपों और पृथ्वी पर जीवन की अनगिनत संभावनाओं को जन्म दिया। यही वजह है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को जीवन का प्रारंभिक आधार माना जाता है। इन कोशिकाओं ने पानी में विकसित होना शुरू किया। सूर्य की ऊर्जा और महासागरों में मौजूद खनिजों की मदद से यह कोशिकाएं धीरे धीरे विकसित हुईं। लगभग 2.5 अरब साल पहले एक अद्भुत और क्रांतिकारी प्रक्रिया का उदय हुआ, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। यह प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन के विकास का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। साइनोबैक्टीरिया, जो सूक्ष्म जीवों का एक प्राचीन समूह है, ने सूर्य की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करना शुरू किया। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। उस समय पृथ्वी का वातावरण ऑक्सीजन विहीन था और जीवन केवल सरल अवायवीय एनारोबिक्स जीवों तक सीमित था। लेकिन साइनोबैक्टीरिया के इस आविष्कार ने पृथ्वी के वातावरण को बदलना शुरू किया। ऑक्सीजन, जो प्रारंभ में विषैली मानी जाती थी, धीरे धीरे जीवों के लिए जीवन का आधार बन गई। साइनोबैक्टीरिया के इस योगदान के कारण लगभग 2.4 अरब साल पहले महान ऑक्सीकरण घटना, ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, हुई। इस घटना ने पृथ्वी की जलवायु, पर्यावरण और जैविक संरचना में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने से ओजोन परत का निर्माण हुआ, जिसने पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाया। इसके साथ ही जटिल बहुकोशीय जीवों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिससे अंततः आधुनिक जीवन के विविध रूपों का जन्म हुआ। इस प्रकार साइनोबैक्टीरिया और उनकी प्रकाश संश्लेषण क्षमता ने न केवल पृथ्वी के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि इसे जीवन के लिए एक उपयुक्त ग्रह में परिवर्तित कर दिया। ऑक्सीजन ने पृथ्वी पर जटिल जीवन के विकास का रास्ता खोल दिया। सिंगल सेल जीवों मल्टी सेल जीवों में बदलने लगे। लगभग 600 मिलियन साल पहले पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसे कैम्ब्रियन विस्फोट कहा जाता है। इस अवधि के दौरान जीवन के विकास में अभूतपूर्व तेजी देखी गई। जटिल और बहुकोशीय जीवों का पहली बार बड़े पैमाने पर उदय हुआ। समुद्रों में न केवल पहली मछलियां विकसित हुईं, बल्कि विभिन्न प्रकार के अकशेरुकी जीव जैसे ट्रिलोबाइट, स्पंज और ब्रैकियोपॉड्स भी तेजी से प्रकट हुए। इस काल में पौधों और अन्य जंतुओं के शुरुआती रूप भी समुद्र के भीतर पनपने लगे। कैम्ब्रियन विस्फोट को जैव विविधता का प्रारंभिक युग माना जाता है, क्योंकि यह वह समय था जब अधिकांश प्रमुख जीव समूहों की उत्पत्ति हुई। इस दौरान जीवों ने अपने शरीर संरचना में नई विशेषताएं विकसित की, जैसे हार्ड शेल, रीढ़ की हड्डी और उन्नत तंत्रिका तंत्र। पर्यावरण में ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा और भूगर्भीय परिवर्तनों ने इस तीव्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह काल न केवल पृथ्वी के जैविक इतिहास में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है, बल्कि इसने आगे आने वाले लाखों वर्षों तक जीवन के विकास की नींव भी रखी। फिर जीवन ने भूमि पर कदम रखा। पौधों ने पहले जंगल बनाए, फिर कीड़े, उभयचर और डायनासोर जैसे बड़े जीव अस्तित्व में आए। आखिरकार 65 मिलियन साल पहले डायनासोर का अंत हुआ और स्तनधारियों ने पृथ्वी पर राज करना शुरू किया। लगभग 2 लाख साल पहले आदिम मनुष्य का उदय हुआ, जो हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये मनुष्य प्रारंभ में जंगलों और गुफाओं में रहते थे और उनका जीवन शिकार और भोजन जुटाने पर निर्भर था। धीरे धीरे उन्होंने आग की खोज की, जो न केवल उन्हें ठंड से बचाने में सहायक बनी, बल्कि भोजन पकाने और शिकार को अधिक प्रभावी बनाने में भी मददगार साबित हुई। इसके बाद पत्थरों और हड्डियों से बने औजारों का विकास हुआ, जिससे शिकार, खेती और अन्य कार्यों में उनकी कुशलता बढ़ी। औजारों की मदद से उन्होंने अपने जीवन को और सुरक्षित और सरल बनाया। धीरे धीरे उन्होंने खेती करना सीखा, जिससे खानाबदोश जीवन छोड़कर स्थायी निवास स्थान बनाने की दिशा में पहला कदम बढ़ा। खेती ने न केवल भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की, बल्कि समाज के गठन और सभ्यता की नींव रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने मनुष्यों को समय के साथ कला, संस्कृति और विज्ञान की ओर प्रेरित किया, जो आज की उन्नत सभ्यता की आधारशिला बनी। यह विकास यात्रा हमारे अस्तित्व और हमारी उपलब्धियों का प्रमाण है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत एक अद्भुत प्रक्रिया थी, जो अरबों सालों में विकसित हुई। यह हमें याद दिलाती है कि हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हमारी जड़ें इस प्राचीन ग्रह से जुड़ी हैं। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन कितना अनमोल और अद्भुत है। यह हमें यह भी समझाती है कि किस प्रकार अनुकूल परिस्थितियों, प्राकृतिक तत्वों
और लाखों वर्षों के विकास ने जीवन की नींव रखी। जीवन की इस प्रक्रिया ने हमें सिखाया कि हर छोटी से छोटी चीज का महत्व है, चाहे वह सूक्ष्म जीव हो या विशाल पेड़ पौधे। ये कहानी केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने आसपास के जीवन का सम्मान करें और इसे संरक्षित रखने का प्रयास करें। जीवन की यह यात्रा अनगिनत संघर्षों और परिवर्तनों से भरी हुई है, और यह हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारा अस्तित्व इस अद्भुत प्रकृति की देन है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।